वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या होता है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। साथ में दोस्तों, इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है या फिर कंपाइलर की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट आप तक आता भी रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी जो है उसका क्या सिस्टम है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं टीयर 1, टीयर 2 और इसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के क्या क्या सोर्सेज आपके लिए होने चाहिए, जो आपका टीयर 3 में आ जाता है। और जो टीयर 4 स्किल टेस्ट है, ये डिजायरेबल है कि ये कुछ पोस्ट के लिए है, ठीक है, जो एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें ही आता है। तो इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे और मैं आपको एक बुक्स का सोर्सेज बताऊंगा कि आप कौन कौन से बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता। क्यों? लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पेपर के दायरे में रहकर अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। तो मैं आपको हर चीज़ का कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रिसोर्सेस सोर्सेस मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए, जो आपकी जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर एक बिंदु पर फोकस करने से पहले हम एक एक चीज़ पर जाते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपके लिए बताई कि कौन कौन से जो फेजेस हैं जिसमें आपका एसएससी सीजीएल की पोस्ट है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ की पोस्ट के लिए फिल करते हो तो इसमें क्राइटेरिया में उन्होंने सीधे लिखा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास में बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है सीए, सीएस, एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, मास्टर्स इन कॉमर्स एंड मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो वो सारे लोग इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, ये जो वैकेंसी का टाइप है। सेकंड जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ये पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने लिख रखा है कि आप बैचलर डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। ओके, साथ में आपके पास 12th में मैथ होनी अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। और मैथ में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तभी आप इस वाली पोस्ट को फिल करें, वरना मत करें। अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं बैठ पाता है, अथवा इन्होंने मेंशन कर दिया है कि बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, और इसमें लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन स्टेट्स जो है ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जो है स्टेट्स का ये होना जरूरी है। ओके, एक पॉइंट जो है कंपाइलर की पोस्ट के लिए, इसमें भी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है बैचलर की डिग्री जो है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों को पढ़ा हुआ है तभी आप इस फॉर्म को फिल दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होने जरूरी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कंपाइलर पोस्ट के लिए भी। और जितनी भी बाकी की पोस्ट हैं उसके लिए कुछ नहीं है। अगर केवल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ओके, और किसी भी स्ट्रीम से, तब भी आप इस पेपर को, जो अदर पोस्ट हैं उसको फिल कर सकते हैं। स्पेसिफाइड जो है, जिसमें मैं एस्ट्रिक बना रहा हूँ, ये आपकी स्पेसिफाइड है। अब जो आपका टीयर 2 होता है, मेंस एग्जाम होता है, उसमें भी जो ऑल अदर पोस्ट के लिए फिल करेंगे केवल उनको 2 पेपर देने होंगे। लेकिन जिसने स्टेट्स का भरा है, कंपाइलर पोस्ट का भरा है, तो उसको दोस्तों 4 पेपर देने होते हैं। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले जो आपका एग्जामिनेशन आपको पता है कि टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों फेज सबके होंगे। ओके, और जो 4th वाला है टीयर 4, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये दोस्तों एप्लीकेबल है, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इन्होंने टीयर 4 में रख दिया है। तो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। और सब कुछ क्या है कि डिस्क्रिप्टिव को छोड़कर जो दोनों टीयर 1 और टीयर 2 हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन एग्जाम होगा, OMR सीट का फंडा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, अब हम टीयर 1 में देख लेते हैं क्या टॉपिक है। ये तो आपको पता होगा कि रीजनिंग आपका 50 मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स है, और क्वांट जो है ये आपका 50 का है, और इंग्लिश का जो है वो आपका 50 मार्क्स का है। लेकिन क्वेश्चन आपके 25 यहाँ पर टीयर 1 में रखे हैं, मतलब कि 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा चेंजेस क्या किया है कि आपको टाइम जो है 60 मिनट दिया है। पहले ये टाइम 75 मिनट होता था, लेकिन अब इन्होंने टाइम को रिड्यूस कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों की कल ये क्यूरीज थी कि अब कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगी या कट ऑफ बढ़ जाएगी। दोस्तों, कट ऑफ का फंडा यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर का लेवल बहुत टफ आया तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे चली जाएगी। लेकिन 60 मिनट होते हैं। अगर लास्ट ईयर की मैं कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर बिल्कुल आसान आया हुआ था, लेकिन केवल
जीके वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा हट के आया हुआ था। तो फिर भी आप देख सकते हैं लोगों ने 130-140 मार्क्स लाए और उनका सिलेक्शन ही हुआ, ठीक है। जो 110-100 मार्क्स वाले थे उनका सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने पेपर 60 मिनट्स का रख दिया है, सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स, तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा। लेकिन आप अपना टारगेट 150 प्लस, मैं तो ये कहूँगा 170 प्लस रखें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतने करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है आपका ये वाला पोर्शन क्वांट वाला और आपका इंटेलिजेंस का, ये दोनों आपकी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और बाकी जनरल अवेयरनेस में आप अभी से प्रैक्टिस करते रहे। मैं आपको प्रॉपर सोर्स बताता हूँ इस वीडियो में कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ओके। और इंग्लिश में किस तरह से हमें तैयारी करनी है। साथ में अगर टीयर 2 की बात करी जाएगी तो देखो टीयर 2 में जो अदर पोस्ट हैं, ऑल अदर पोस्ट, उनके लिए केवल 2 पेपर होंगे। एक 100 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे जो 200 नंबर के होंगे, और आपका जो इंग्लिश वाला पेपर होगा ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। तो ये तो सबके लिए। बाकी जो स्टेट्स वगैरह के फॉर्म फिल करेगा या फिर स्टेट की पोस्ट को फिल करेगा, इन्वेस्टिगेटर या कंपाइलर, ओके, या एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो उनके लिए ये वाले पेपर्स भी देने पड़ेंगे। तो इनका जो सिलेबस है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्वांट और इंग्लिश टीयर 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है वो आपको बताऊंगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी से आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ना चालू करें। जो मुद्दे इंटरनेशनल नेशनल इशूज़ हैं उनको ढंग से पढ़ें, अखबार में पढ़ना चालू करें, ठीक है। दोनों मोड में दें पेपर, हिंदी में इंग्लिश में, दोनों आपका चल जाएगा। क्योंकि ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है पेन पेपर से होगा। आप ऐसे प्रेसी लेटर एप्लीकेशन जो है आप हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में लिखें, 2 लैंग्वेज आपके लिए ऑप्शनल दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रेफरेंसेस यहाँ पर नहीं दिए। आप कहोगे कि मुझे उड़िया बोलनी आती है, मैं उड़िया में लिखूंगा, ऐसा नहीं। आप इंग्लिश में लिखें, नहीं तो आप हिंदी में लिखें, ओके। ये इन्होंने यहाँ पर कंपल्सन कर दिया है, ओके। ये आपका टीयर 3 वाला पोर्शन हो जाता है। अब जो टीयर 4 वाला पोर्शन है इसमें क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आपका, लेकिन ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस और एमईए मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके लिए केवल होगा। 45 मिनट का टाइम होता है। वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर के फंडामेंटल, पावर पॉइंट के ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे टीयर 3 के एग्जाम होने तक, ओके। पहले टीयर 2 के बाद हम आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, हर एक तरीके का अपडेट दोस्तों आपको मिलता रहेगा, ओके। अब देखो इन्होंने लिख दिया ना कि पेपर 1 और 2 जो है कंपलसरी हर एक पोस्ट वाले बंदे को देना है। तो यहाँ पर जो आपका टीयर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 होगा ये सबको देना होगा, लेकिन 3 और 4 ये ऑप्शनल है। अगर आप उस पोस्ट को फिल करोगे तभी आपको देना है, नहीं करोगे तो आपको ये नहीं देना, ओके। तो ये चीज का ध्यान रखना। जो पेपर 3 है दोस्तों इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और ग्रेड 2 एंड कंपाइलर। इन पोस्ट के लिए आपका पेपर 3 होगा। और पेपर 4 जो है वो केवल उन कैंडिडेट के लिए होगा जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इस पोस्ट के लिए फिल करेंगे। तो आपने देखा होगा ना कि पहले क्या होता है कि 600 नंबर में से आप देखते हैं कि 200 आपका क्या हो गया, प्रीलिम्स वाला हो गया जो पेपर 1 का है टीयर 1, और 400 आपका ये वाला हो जाता है, ठीक है, 200 मैथ्स और 200 इंग्लिश, तो ये 600 हो जाता है। लेकिन जो अदर पोस्ट के लिए फिल करते हैं उनके आपके यहाँ पर 200 नंबर और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर फर्क रहता है। अब हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करते हैं कि कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, क्या है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस में केवल आप टॉपिक अभी नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। एनालॉजी, मिसिंग नंबर, सीरीज में नंबर सीरीज, सिंबल और लेटर, ये तीनों चीजें। तो ये वाला जो पोर्शन है ये केवल ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो फिर भी आप मान के चलिएगा कम से कम 10 to 15 मार्क्स जो है आपका यहाँ से आ जाता है 50 नंबर में से। फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कैलेंडर की प्रॉब्लम, क्यूब एंड डाइसिस, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम पूछाते हैं। कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, तो ये एनालॉजी के अंदर ही आ जाता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 1 से 2 नंबर और बैंड डायग्राम बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ओके। जैसे क्या है कि लिख दिया कि फैमिली, मेल और फीमेल, तो देखो पूरा सर्किल फैमिली का हो गया और इसके अंदर मेल और फीमेल ये दोनों लोग आ गए, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन आता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। रीजनिंग का हम पूरा पोर्शन आपके लिए कवर कराएंगे आपके एग्जाम होने से पहले, ओके। सेलोगिज्म्स ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। पजल टेस्ट, मैट्रिक्स भी मैंने करा दिया दोस्तों। पेपर इमेज, वाटर, लॉजिकल क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर, ये कुछ टॉपिक बचे हैं। तो आप क्या करें कि जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको पूरा खंगाल डालें और वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको जो रिलेवेंट लगती है प्लेलिस्ट उसको सेव करके रख लें और डेली बेसिस पर दोस्तों अपने टॉपिक को देखें। एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी वीडियोस आप कैसे देख सकते हैं, क्या क्या आपको टॉपिक पहले पिक करने हैं, या फिर आपको जो 70 डेज या 75 डेज या फिर 80 डेज का प्लान आपको कैसे बताना है, तो उसकी हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। देखो क्वांट में आप स्टार्ट करें नंबर सिस्टम से ही,
क्योंकि नंबर सिस्टम हम मानते हैं इनिशियल टॉपिक होता है, उसके बाद आप परसेंटेज को बनाना चालू करें। अगर आपको परसेंटेज है और आपको रेशियो समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद देखो रेशियो आपको आ गया, फिर आप क्या है एवरेज, ये रिलेशन वाले टॉपिक है, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड वर्क, इनका बेटेस काफ़ी एग्जाम में रहता है और मैं हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बिल्कुल आप निराश मत होना। अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो दोस्तों इतना मटेरियल इंटरनेट पर अवेलेबल है कि आप उसको देखकर अपना उद्धार कर सकते हैं। सिलेक्शन आपको करना है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, तो मैंने टाइम एंड वर्क में 12 पार्ट बनाए, आप उन सारे पार्ट को देख लें, 10 से 12 पार्ट को, आपके बहुत सारे डाउट बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट सारा का सारा क्वांट में कवर कर चुका हूं SSC के लिए, दोनों साइड के पोर्शन को। जो जो बचा हुआ है उसको हम अपकमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये आपके टॉपिक हैं बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सीरीज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन की बहुत सारी वीडियोस हम आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि टियर 2 में मेंसुरेशन का बहुत बड़ा पोर्शन पूछा था, उसकी हम बात करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस लाएंगे। ज्योमेट्री हमने काफ़ी वीडियोस दोस्तों बनाई हैं, लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आप इन वीडियोस को देख लें ताकि आपको डाउट सारे क्लियर हो जाए। अलजेब्रा की हमने वीडियोस बनाई हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस लगातार हम लाते रहेंगे। स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, और DI आपको हर एक टाइप की करनी है। वैसे आपके एग्जाम्स में बार चार्ट सबसे ज़्यादा पूछा आता है, और आपका पाई चार्ट जो है ये पूछ लिया जाता है, और जो आपका लाइन ग्राफ है, ठीक है, और टेबल, ये 4 फंडे होते हैं। तो इनमें आप क्वेश्चन बनाना चालू कर दें, और आज से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए उसको बनाएं। अब प्रीवियस ईयर के पेपर फॉलो कौन से करने हैं उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। अब उससे पहले जनरल नॉलेज में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो, इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको पढ़नी है, और ज्योग्राफी इंडिया और स्टेट की, ठीक है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर भारत का क्या एग्जिस्टेंस है, और जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको MCQ और डिटेल एनालिसिस जरूर दूंगा। इकोनॉमी और फाइनेंस की एक कंप्रेहेंसिव वीडियो अब तक आएगी, जिसमें आपको ये टॉपिक सारे क्लियर कराएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करता रहता हूँ करंट अफेयर्स वाइज, तो आप इसको देखते रहें। और एब्रीविएशन फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरे के पूरे GK में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बायो से पूछे जाते हैं, और बायो की लगभग हमने 30+ वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देखें, MCQ जो सॉल्व किए उनको देखें, तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साइंस की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप इसको देखें और बारी बारी से एक एक वीडियो देखें, कंटेंट भी नोट डाउन करें ताकि आपको सारे डाउट समझ में आने स्टार्ट हो जाए। अब स्टैटिक GK में क्या क्या पढ़ना है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर फोकस करना है, और कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट विकिपीडिया से आप पढ़ लो। स्पोर्ट्स और फेमस पर्सन, कौन सा फेमस पर्सन जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। स्पेस में कौन सी न्यूज हुई, कौन सा नासा ने छोड़ा, इसरो ने क्या छोड़ा, रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीज़ें न्यूज पढ़ते रहो। डिफेंस की न्यूज पढ़ते रहो। सबमिट्स, कौन सा आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये सबमिट्स और वेन्यूज पढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट दोस्तों बहुत जरूरी है। जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज, फरवरी में, मार्च में, और जिस मंथ में आपका एग्जाम है वो भी आप करते रहो। SSC में GK जो है वो आपको कम से कम 1 साल का बैकअप बनाकर रखना होता है, तो आपका अगर एग्जाम अगस्त में है तो आपको जनवरी ऑनवर्ड से तो चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो डेली बेसिस पर GK पढ़ो, और बहुत दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप एक अच्छा स्कोर वहां पर ला सकते हो, क्योंकि हर एक सेक्शन जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि मैं GK को अवॉइड करके सिलेक्शन ले लूँ तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 150 नंबर का पेपर बचता है, 50 नंबर आपका GK वाला हो जाता है, तो आपको हर एक सेक्शन आना जरूरी है, तभी आप वहां पर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं आपको बता दूं कि डेली एक द हिंदू का एडिटोरियल जो है वो हम डिकोड करते हैं इस वेबसाइट पर, तो आप यहां से फॉलो करके चीज़ों को सीख सकते हैं। अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं, Tier 1 और Tier 2 दोनों को मैं कवर कर दूंगा, साथ में मैं आपको बुक्स का सोर्सेज भी बताऊंगा। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ये आप अपनी प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करें। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट्टा मार लें, याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वर्ड वोकैब पर बहुत फोकस करें। कोई भी एक इंग्लिश मेडिजी की बुक आती है, आप उसको ले लें और डेली 10 वर्ड याद करें। अगर दोस्तों आप मान के चलेगा कि अगर आप 20 वर्ड पर डे याद करते हैं तो 30 डेज में आपने 600 वर्ड याद करें, और अगर आपके पास में 3 मंथ्स का टाइम है तो आपको 1800 वर्ड याद हो जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि 600 वर्ड आप डिक्शनरी के मत याद करो, आप वो वर्ड बनाओ जो आपके प्रीवियस पेपर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब वो कहाँ से मिलेंगे उसकी बात मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में जरूर करूँगा।
अब आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तभी आप इस टॉपिक को बना सकते हैं। एरर स्पॉटिंग, टोटल ग्रामर का व्यू आपका आना चाहिए, प्रिपोजिशन आनी चाहिए, टेंसेस पर पकड़ होनी चाहिए। तो इनके टॉपिक भी हम आने वाले दिनों में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और आइडम्स और फ्रेजेस, ये आप रट्टा मार लो, इनको याद कर लो, कोई भी बुक उठाओ वहां से आइटम सारे पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका आता है तब आप बना पाओगे। स्पेलिंग एरर्स भी आपको बहुत सारे स्पेलिंग गो थ्रू होना पड़ेगा तभी आप स्पेलिंग बता पाओगे। और एनोनिम्स और सेंटोनिम्स आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो भी आए आप इनको बनाओ। टीयर 2 में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट नरेशन, क्लॉज टेस्ट, तो ये टॉपिक आपका टीयर में भी ऐड हो जाता है टीयर 2 में। अब आपको कैसे ये टॉपिक करने हैं, क्या इसके लिए बुक फॉलो करनी है, देखो टीयर 1 टीयर 2 इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस पेपर में जो जो क्वेश्चंस पिछले ईयर में पूछे गए आप उन क्वेश्चंस को बनाओ, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे बनाने चाहिए। बाकी कोई भी बुक आप फॉलो कर लो इंग्लिश के लिए, बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि ल्यूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है जो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, और आपका जो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन है अरिहंत पब्लिकेशन का, ये भी बुक अच्छा है। एक बुक है नीतू मैम का, ओके, तो वो उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा, वो बुक भी बहुत अच्छा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब बुक्स और मटेरियल की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं किरण का मटेरियल आपको क्यों दे रहा हूँ, देखो किरण के सॉल्यूशंस तो मैं मान सकता हूँ कि कहीं कहीं पर आपको डाउट हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में कोई ऐसा पब्लिशर राइटर है जो आपने ऑलरेडी उसकी बुक ले रखी है और प्रीवियस ईयर के पेपर ही उसने डिस्कस करे हैं तो आप उनको फॉलो कर लो। अब ये बुक मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो हैं वो सॉल्व करें, और इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि आप इसको ऑनलाइन कैसे परचेस कर सकते हैं। जितने भी अभी तक एसएससी के पेपर हुए हैं हर एक शिफ्ट में उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, एसएससी सीजीएल के सारे एग्जाम्स की। अब एसएससी में रीजनिंग में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं टीयर 1 टीयर 2 हर एक जगह पर, टीयर 2 में तो रीजनिंग नहीं है, ओके, तो जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं या फिर किसी भी एग्जाम में, सीएचएसएल में, स्टेनोग्राफर में, एमटीएस में, एफसीआई में, दिल्ली पुलिस में, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हुआ है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। अगर आप इस बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ले लें। इसी तरह से एसएससी इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं 1997 से आज की डेट तक में, तो लगभग आप ये मान के चलेगा कि 20 साल के पेपर हैं और इसमें 8800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो आप इसको बनाएं। और दोस्तों केवल एक ही मात्र जरिया है सक्सेस लेने का कि आप पेपर को सॉल्व करें, ओके। और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जनरल अवेयरनेस में भी 9100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किरण के बुक के हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस पर क्लिक करके जो बुक है उसका लिंक ओपन करके परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये बुक आप जरूर ले लें, मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ले लें, ओके। एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज 7100 प्लस क्वेश्चंस हैं, 1999 से आज की डेट के हैं, लगभग ये 18 सालों के क्वेश्चंस हैं, आप इनको चैप्टर वाइज बना लें। सबसे बड़ी इस बुक की ये खासियत है कि इन्होंने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें इन्होंने हर एक लेवल बना रखा है कि सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। टाइम एंड वर्क को लगभग इन्होंने 10 से 11 पार्ट में बनाया है, तो आप इस तरह के टॉपिक को बनाओ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ओके। बाकी आप 40 सेट 30 सेट किसी भी पब्लिकेशन के ले आओ और ऑफलाइन टाइमर लगाओ और उसको पेपर सॉल्व करो, साथ में ऑनलाइन एक स्पीड टेस्ट पर डे दो। अभी मैं आने वाले दिनों में आपको स्पीड टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको स्पीड टेस्ट देना है, सेक्शनल देना है, ओवरऑल देना है, कैसे अपनी मेजरमेंट करनी है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट आपको ये करना है कि अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, अपने टॉपिक को रिवाइज कर लें, और अगले वीक से हम कुछ नई वीडियोस आपके लिए एसएससी सीजीएल के ऊपर बनाएंगे। सीजीएल और सीपीयू दोनों को पैरेलल कवर करेंगे ताकि आपका वो पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखो कि एसएससी सीजीएल में जो भी 2010 से 2017 के पेपर सॉल्व हुए हैं टीयर 1 और टीयर 2 के, तो ये इसके लिए एक सेपरेट बुक किरण ने निकाली है, तो आप इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाओ इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश की एक बुक आती है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, तो ये बुक सीरियसली बहुत अच्छी है। और ये नीतू सिंह जो ये मैम है, इन्होंने ये बुक निकाली है, इन्होंने काफ़ी कैटेगराइज फॉर्मेट में बनाया है। तो अगर आपके पास में ये इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन हिंदी और इंग्लिश मिक्स वाली बुक है या ल्यूसेंट इंग्लिश बाइलिंगुअल है, तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं, इसको मत परचेस करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 बुक ले लो, पढ़ो एक भी मत, अरे एक बुक लो, उसको पहले पूरा खत्म कर लो, फिर दूसरी बुक परचेस कर लो। जितनी भी मैंने बुक बताई है सबको एक बार में मत लो, एक एक बुक करके खरीदो। प्रैक्टिस पेपर जरूर ले लो कि जो पिछले साल में पेपर पूछे गए, तो इनसे आपका आइडिया लग जाएगा, ओके। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए वैसे वैसे क्वेश्चंस को स्पीड से सॉल्व करते रहो,
तो फिर बुक की आपको जरूरत पड़ती है, तो आप उसको परचेस कर लो। एक बार में अगर आप 10-12 बुक ले लोगे तो आप कहाँ पढ़ पाओगे, फिर आपके पास बर्डन हो जाएगा, आप कहोगे यार इसको पढ़ो उसको पढ़ो उसको पढ़ो। तो बेटर ये है कि प्रैक्टिस पेपर ले लो और किसी भी सोर्स से आपको क्वेश्चन मिल रहा हो उसको बनाना चालू रहो। कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन वेबसाइट हो, कहीं पर आपको डेली पेपर सेट प्रोवाइड किया जा रहा हो, बहुत अच्छी बात है, आप उनको सॉल्व करो। ओके, और नेट पर आपको सब कुछ दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जनरल नॉलेज के लिए ल्यूसेंट की बुक को थोरली पूरा रीड कर लो एक बार, या फिर आप अरिहंत की जनरल नॉलेज की जो बुक आती है 2017 की, आप 2018 आपको आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों मनोहर पांडे की बुक है, आप दुकान पर जाएं और कहें कि मुझे मनोहर पांडे की बुक चाहिए जनरल नॉलेज की, वो आपको निकाल के दे देगा। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों 93 या 98 रुपीज़ की ये बुक मिलती है, और आप हिंदी वाली बुक ले लें, मनोहर पांडे की बुक बहुत अच्छी है, आप इसको फॉलो कर लें, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एसएससी पेपर काफ़ी हद तक यहाँ से सेट करता है। ओके, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन मेरा मानना है, ल्यूसेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये ट्रेडिशनल बुक है, परंपरागत बुक है, काफ़ी टाइम से चली आ रही, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप करंट अफेयर्स फंडा की यूट्यूब चैनल पर जाएँ, और जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो देखो पहली प्लेलिस्ट है ये मई 2017 है, उसके बाद वैदिक मैथ्स है, फिर अप्रैल का करंट अफेयर्स है, फिर आप देखो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज सारे टाइप के यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का डिस्कशन है। ओके, तो एमटीएस के पेपर सॉल्व हुए हैं, तो आप एमटीएस के साइंस के पेपर भी बना लें, क्योंकि एसएससी क्या करता है, कभी कभी क्या करता है कि एमटीएस वाला जो साइंस का क्वेश्चन है वो आपका सीजल में आ जाएगा, कभी सीजल का क्वेश्चन एफसीआई में आ जाता है, तो सारे इंटरलिंक रहते हैं। तो आप ये मत देखें कि ये एमटीएस का है या सीएचएसएल का है, इसको मैं छोड़ दूंगा, सीजल के क्वेश्चन केवल सीजल के पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है। सीपीओ के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीजल में, सीजल के और जगह हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक का ही बात होती है पेपर में। तो आप ध्यान रखें, आपको पेपर कहीं का भी मिले, 4-5 पेपर होते हैं, एफसीआई का पेपर है तब भी आप बना लो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, मल्टीटास्किंग आपका है, ओके, और स्टेनोग्राफर है, इनके पेपर क्वेश्चन मिलते हैं, आप इनको बना लो, क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर आपके क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्मेट में कहीं पर भी शिफ्ट होते रहते हैं। अब मैं आपको कुछ ऑनलाइन सोर्सेज बता रहा हूँ, इन सोर्सेज को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सबसे पहले जागरण जोश का जीके आप फॉलो कर लो। जागरण जोश का हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऐप है, आप एंड्रॉयड ऐप फॉलो कर सकते हो, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिल जाएगा, काफ़ी ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ पर अपलोड होता है। PIB.nic.in इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट की सारी प्लान पॉलिसीज आती हैं, गवर्नमेंट में क्या कौन सी नई न्यूज़ चल रही है, कौन से समिट्स का आयोजन हुआ, कौन सी योजना लॉन्च हुई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, जो लोग इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो, जो हिंदी में इंटरेस्टेड हो वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें। दैनिक जागरण जो दिल्ली और नोएडा ये बेस जाता है, ये मत पढ़ें। अगर दोस्तों आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करें, इंटरनेट पर सर्च करें दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। दोस्तों जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, ओके, तो वो लोग अपने जो न्यूज़पेपर वाले भैया से बोल सकते हैं कि आप हमें दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लाकर दीजिएगा। इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, और दैनिक जागरण का ये नेशनल न्यूज़पेपर होता है, और इसमें जो खबरें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल असेसमेंट होता है, तो आप इसको फॉलो करें। एक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और उनका ही हिंदी का पेपर आता है जनसत्ता, तो इस जनसत्ता में काफ़ी पॉलिटिकल व्यूज़ दिए होते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखो न्यूज़पेपर आधे घंटे दो, इससे क्या है कि आपको कोई नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ आपको वो पता चल जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि आप इनके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा फोकस अपना करें। ओके, बाकी प्रतियोगिता दर्पण के 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये 6-6 महीने के अंतराल पर रिलीज होते हैं। तो आप क्या करें कि जो जनवरी से लेकर अभी तक का हो उसको पढ़ लें, ओके, और आपको अगर पुराना मिल जाए जुलाई से लेकर 1 जनवरी 2017 तक का, तो आप उसको फॉलो कर लें। और बाकी मंथली बेसिस पर अगर प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हैं तो इससे प्रैक्टिस होती रहेगी, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों मटेरियल आप उतना लें जितना पढ़ पाएँ, जितना आपको पच पाए। ओके, मैं नहीं कहूँगा कि आप सारी बुक्स खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, आप पढ़ो मत। तो आपको मैंने मटेरियल बता दिया है, क्योंकि जितना मटेरियल बताया ये है अपने आप में बहुत बड़ी कला, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, एक एक दो करके करें, लेकिन प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल मत छोड़ें, कुछ भी मत खरीदें, लेकिन प्रैक्टिस पेपर खरीद लें, और प्रैक्टिस पेपर को इतने बार बनाएं कि आपके हाथ थक जाएं और आप कहें कि हाँ मैंने अब इतने बार पेपर बना लिया है, अब क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आया तो मैं बना लूंगा।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इंग्लिश के रिपीट होते हैं, तो आप उसको दोस्तों मेमोराइज करें, याद करें, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। तो इस तरह से मैं आपको आगे भी गाइड करता रहूंगा और अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। एसएससी सीजीएल की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अदर वीडियोज़ भी यहाँ पर है आपको, तो आप इस फॉलो कर सकते हैं। इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें और जो बुक के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, पहले कमेंट बॉक्स में आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।